आज की चर्चा बैठक में उपस्थित परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक कार्यकर्ता जी धनेंद्र उपाड़ी जी उपस्थित है। आप मार्ग दृष्टिकोण के ऊपर विचार रखेंगे, इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा जी को प्रणाम, महादेव बाबा जी को प्रणाम, परमात्मा बाबा का आदेश महादेव को सिख पर विचार पूछा गया। भगवान की जीवित सत्पुति हमारे सदगुरु महानते के बाबा जुमले जी उन्होंने मानव धर्म की शिकवन के माध्यम से हमें भगवान का परिचय कराया और बताया कि भगवान कहीं नहीं है, हमारे पास हम व्यर्थ के दुनिया जहान में जगह जगह जाकर के भगवान को खोजने का प्रयास करते रहे, मगर बाबा की ऐसी कृपा रही कि बाबा ने हमारे पास में, हमारे घर परिवार में ही भगवान का उपस्थिति बताया और तत्व शब्द नियम रूपी शिक्षा के माध्यम से हमारे जीवन का उद्धार करने का रास्ता हम सभी सेवकों को दिखाया। तो मार्ग में जो भी बाबा ने शिक्षा दी है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन का उद्धार करने, हमें मानवता से चलने और अच्छे विचार हमारे जीवन में निर्माण करने, अच्छा चरित्र निर्माण करने के उद्देश्य से दी है। इस जीवन में बाबा ने हमको अपने जीवन में कैसे विचारों से चलना है, कैसे अपने जीवन में कर्म करना है, कैसे आचरण रखना है, इसके बारे में शिक्षा दी। और ये शिक्षा हमारा इस कलयुग में कहीं ना कहीं हमारे चरित्र का निर्माण करने में सहायक होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जैसे बोलते हैं कि 3 शब्द से भगवत गुण निर्माण होते हैं, तो ये 3 शब्द भगवान के गुण बताए हैं। ये कहीं ना कहीं गुण जो होते हैं वो कहीं ना कहीं चरित्र का निर्माण करने में सहायक होते हैं। और आज के जो कलयुग में जहाँ मानव अनेक प्रकार के गलत कर्मों में लिप्त थे, अनेक प्रकार के गलत व्यसन में लिप्त थे, बुरे विचारों में लिप्त थे, तो ये उनका आचरण गलत हो गया था, उनका चरित्र गलत हो रहा था, चरित्र का पतन हो रहा था। उस चरित्र का उन्नयन करने के लिए, उस चरित्र का विकास करने के लिए बाबा ने ऐसी शिक्षा 12 खड़ी के रूप में हमको दी। हम ये देखते हैं कि कहीं हम मार्ग में जुड़ते हैं, हमारे जीवन का दुख दूर हो जाता है, और हम ये देखते भी है कि हमारे मार्ग में मार्ग में जुड़ने के बाद में भी कई कई सेवकों के जीवन में दुख निर्माण होता है। ये चीजें हमारे जीवन में हमेशा सिखाने के लिए आती है। इस मार्ग में रहते हुए अगर किसी के जीवन में कोई परेशानी, समस्या निर्माण होती है, या तो वो कोई गलती के कारण निर्माण होती है, या उस सेवक को कहीं ना कहीं सबक शिक्षा देने के लिए आती है। तो हमारे जीवन में जो बाबा ने शिक्षा दी है कि हमेशा हमें हर कदम पर बाबा के आदेश प्रमाणे सकारात्मक विचारों से चलना चाहिए और अच्छे विचार रखते हुए एक भगवान के कार्य आदेश भी करना चाहिए। कार्य करने की पद्धति जो है वो भगवान की तरफ प्रवृत्ति निर्माण करती है और चर्चा बैठक विचारों का शुद्धिकरण करती है। जो हमारे विचारों में कमी खामी रहती है, हमारे विचारों में गलतियाँ रहती है, गलत विचार रहते हैं, उन विचारों को सुधारने का कार्य चर्चा बैठक के माध्यम से होता है। बाबा के आदेश की चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित होती है और महानता की बाबा जुमदेव जी के आदेश प्रमाणे हम चर्चा बैठक चलाते हैं। इस चर्चा बैठक में जितने भी सेवक सेविका उपस्थित होते हैं, चर्चा बैठक में अपने अनुभव जो भगवान की कृपा से उनको अनुभव मिलते हैं वो अनुभव साझा करते हैं।
क्योंकि हम अपने जीवन में उतना अनुभव एक जीवन में उतना अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते और उतना सबक हम एक जीवन में अपने सीख नहीं सकते। एक व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थिति, परिवार की स्थिति के हिसाब से ही सीखवन अनुभव ले सकता है। मगर जब चर्चा बैठक में हम लोग बैठते हैं तो अनेक प्रकार के सेवक आते हैं और उनके जीवन की अनेक परिस्थितियां और उनके जो अनुभव रहते हैं उसके माध्यम से जो वो अपने विचार रखते हैं, तो हमको ये सीखने मिलता है कि कैसी कैसी स्थितियों में कैसे कैसे विचारों से हमको चलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये सब बातें हमको अनेक प्रकार के विचारों से सुनने में आती है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन में सभी अनुभव का इंतजार नहीं कर सकता। ऐसा इंतजार अगर हम करेंगे कि हमको भी अपने जीवन में अनुभव मिले तब हम जाकर के कहीं अपने आप में सुधार करेंगे, तो ऐसा करते करते हमारा जीवन बीत जाएगा मगर हम पूर्ण रूप से शिक्षा सीख नहीं पाएंगे। तो किसी व्यक्ति ने, बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा भी है कि दूसरों की गलतियों से सीख लेना भी एक प्रकार की शिक्षा है। और वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते जो दूसरों की गलतियों से शिक्षा लेते। तो ये चर्चा बैठक में भी वही चीज़ है कि लोग अपने अनुभव, अपनी गलतियाँ, जिससे उन गलतियों से जो मिले सबक है उसको साझा करते हैं और अच्छे कर्म, अच्छे विचार से चलने पे जो अनुभव मिलते हैं उसको भी साझा करते हैं। तो हमको ये सीखने में आता है कि किस सेवक ने कैसे विचारों से चला तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, या कैसे विचारों की गलती किया तो उससे क्या समस्या निर्माण। और यह जीवन में हमको आगे चलने का मार्गदर्शन करती है, क्योंकि अनुभव से बड़ी शिक्षा कोई होती नहीं। अनुभव ऐसी पाठशाला है जो जीवन भर याद रहता है। एक पाठ पढ़ा हुआ जो रहेगा वो हम स्कूल का पाठ भूल जाएंगे, मगर हमारी गलतियों से जो शिक्षा हमें मिली है या हमारे जीवन में जो तजुर्बे हमको मिले हैं उसको हम कभी नहीं भूल पाते। वही काम ये चर्चा बैठक करती है कि हमें लोगों की कही हुई बातें याद रहती है, या बातें जो बोली हुई बातें रहती है वो ज़्यादा याद रहती है। इसलिए चर्चा बैठक का निर्माण बाबा ने कराया कि सब एक दूसरे को अपने अपने विचारों से अवगत कराए और एक दूसरे से अपने विचार को सीखे, तो उससे विचारिक प्रगति होगी, विचारिक उन्नति होगी और सेवक और बेहतर विचारशील बनेगा। उसके विचारों में उतनी शुद्धता आएगी। हम पहले कहा, मार्ग में जुड़ने के पहले हमारी प्रवृत्ति नहीं थी कि 10 लोगों के बीच में हम खड़े होकर के अपने विचार रख पाए, 10 लोगों के बीच में खड़े होकर के हम कोई बात बोल पाए। और बोल पाए तो कैसे बोल पाए, मर्यादित तरीके से बोलने की ये आदतें हमारी नहीं थी, हमारे अंदर में गुण निर्माण नहीं था। मगर आज इस मार्ग में आने के बाद में चर्चा बैठक में हम लोग जो खड़े होते हैं तो एक मर्यादित तरीके से सभ्य भाषा में अपने विचारों को सभी के बीच में रखते हैं। तो ये शैली कहाँ से निर्माण हुई, ये कहीं ना कहीं हमारे विचारों में उन्नति हुई, विचारों में प्रगति हुई, तब जाकर के हम 4 लोगों के बीच में हमने बोलने की आदत सीख पाई। तो ये विचार भगवान ने खोला है हमारे, और ऐसे ही विकास, ऐसे ही विचारों का शुद्धिकरण करने का कार्य इस चर्चा बैठक के माध्यम से होता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस मार्ग में जो भगवान का परिचय हम सभी सेवकों को कराया वो 24 घंटे चैतन्यमय है। एक बार से सेवक अपनी प्रवृत्ति बदल देगा, मगर भगवान कभी भी अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलता। मोटर चाहिए, मोटर चाहिए, उसका पाइप निकाल दो, ये छोटी वाली टंकी से पाइप निकाल दो, ढक्कन उठा के, हाँ अंदर से जाने दो, ढक्कन उठाना अंदर। बाल्टी लगा दे। हो गया रंग। जब भी इस मार्ग में कोई सेवक जुड़ता है तो वो भगवान को वचन देता है कि मैं अपने जीवन में एक ही भगवान को मानूंगा और मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान के कार्य करूंगा। तो उस वचन के परिणाम स्वरूप भगवान भी हमको 2 वचन देते हैं, दुख दारी दूर करते उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। सेवक अपने वचन को भूल जाता है मगर भगवान अपने वचन को कभी नहीं भूलते, और हमेशा सेवक के साथ में रह करके उसके कर्मों के अनुरूप उसके जीवन में निर्माण परिस्थितियां करते रहते हैं, चाहे फिर वो अच्छे कर्म करे चाहे वो फिर गलत कर्म करे। मार्ग में रहते हुए समस्याएं भी आती है, समस्याएं भी हमारे कर्मों से है, और मार्ग में रहते हुए हमें जीवन में अच्छे अनुभव भी मिलते हैं, वो भी हमारे कर्मों से ही है। इस मार्ग में आते समय हमारी जो प्रवृत्ति रहती है कि हम नम करके भगवान को स्वीकार करते हैं, और वही प्रवृत्ति में भगवान दया करके हमारे जीवन में समाधान निर्माण करते हैं। मगर जब मार्ग में हम धीरे धीरे सेवक बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जब 4 बातें हम सीखना चालू कर देते हैं, जैसे बच्चा रहता है
बाबा ने सीख बताई, जैसे भाव से हम इस मार्ग में जुड़े, जैसे विचारों से हम इस मार्ग में जुड़े थे, उसी विचार से लेकर के हमको इस मार्ग में तत्व सुधर नियम का पालन करते हुए भगवान के कार्य करना है। चाहे परिस्थिति या कोई भी हो, हमें भगवान के बाबा के आदेश से हटने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे जीवन में समाधान ही है। भगवान देह की परीक्षा जरूर लेते हैं, मगर समाधान ही भी भगवान ही देता है। इसलिए जैसे अभी सेविका ने बताया कि तो कुछ समस्या हो रही थी, मगर उन्हें भगवान के ऊपर विश्वास रखते हुए भगवान को बताई तो समस्या दूर हो गई। तो ये ऐसे जीवन में बड़े बड़े अनुभव जो है, इससे भी बड़े बड़े अनुभव सेवकों के जीवन में मिले, और उन अनुभवों को भूलना नहीं चाहिए। वो अनुभव को याद रखना चाहिए कि क्या ऐसे भगवान ने हमारे जीवन में समाधान निर्माण किया, सेवकों के जीवन में कैसे कैसे अनुभव भगवान ने दिया है। तो हम सेवकों ने कैसे ईमानदारी से भगवान के तरफ अपनी प्रवृत्ति रखते हुए बाबा के आदेश से चलने का कार्य करना चाहिए। क्या हमारे जीवन में गुण थे, क्या हमारे जीवन में विचार थे, जिस विचार को लेकर के हम इस मार्ग में जुड़े और भगवान ने हमको समाधान दिया। सत्य मर्यादा प्रेम, सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करने वाले व्यक्ति के जीवन में विनम्र होता है। वो विनम्रता, नमने की भावना ही भगवान को स्वीकार होती है, और उसी नमने की भावना को स्वीकार करके भगवान हमारे जीवन में समाधान निर्माण किया। अब उस विनम्रता की भावना को छोड़ करके हम अपने मन में अगर अहंकार और क्रोध की भावना लाएंगे तो फिर समस्या के भागी बनते हैं। इसलिए वैसे विचार निर्माण न करते हुए जो मार्ग में जुड़ते समय हमारे विनम्र प्रवृत्ति थी, वैसी ही प्रवृत्ति रखते हुए हमें बाबा के आदेश के कार्य करने चाहिए। कोई बाजू में क्या कर रहा है और आजू में क्या कर रहा है, उन चीज़ों को न देखते हुए बाबा के आदेश प्रमाणे तत्व नियमों के ऊपर चलने का कोशिश करना चाहिए, ताकि भगवान की कृपा हमारे ऊपर 24 बनी रहे और अच्छे विचारों से हमारे जीवन में अच्छे कर्मयोग निर्माण हो। जैसे कि अभी हमारे सामने में एक बड़ा काम हम सभी सेवक सेविकाओं ने मिल करके किया, ये एकता की शक्ति है। ये जो बड़ा काम अभी सेवक सेविकाओं ने मिल करके किया, ये एकता की शक्ति है। हम ये सोचते रह जाएं कि अगर फलाना ने नहीं किया, ढिकाने ने नहीं किया तो ये काम नहीं होता, मगर इसमें अगर हम जवाबदारी का अपने आप में आभास करें कि नहीं मुझे करना है, तो ये जवाबदारी की बात होती है। एकता वो चीज का नाम है जिसमें सभी को अपनी अपनी जवाबदारी का नाम मालूम होता है कि मुझे क्या करना है, मेरी क्या जवाबदारी है, किसी ने क्या किया ये जवाबदारी हमारी नहीं है। हमारी जवाबदारी का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, हमारा क्या काम है। कौन क्या कर रहा है ये देखने का काम हमारा नहीं। एकता के साथ में चलने का मतलब यही होता है कि सबको अपनी अपनी जवाबदारी का आभास होना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी जवाबदारी का आभास है वही व्यक्ति इस मार्ग में सही सेवक बनकर के चल सकता है। बाबा का मार्गदर्शन भी दिया हुआ है। क्या ऐसा व्यक्ति जिसे ये नहीं मालूम कि उसे क्या करना है, उसकी जवाबदारी क्या है, बाबा ने क्या आदेश लगाया, उसे कैसे पालन करना है, इस चीज़ का जिसको आभास नहीं, जिसकी जवाबदारी नहीं है, वो व्यक्ति बाबा का सेवक नहीं बन सकता। हमारे शब्दों में बोलने में कई प्रकार की जवाबदारी जिम्मेदारियां इस मार्ग में रहते हुए लोगों को मिलती है। कोई समिति का सदस्य बन गया, कोई कार्यकर्ता बन गया, कोई सह कार्यकर्ता बन गया, कई प्रकार की जवाबदारी जिम्मेदारी है। मगर सब जवाबदारी जिम्मेदारी आपको सबसे पहले एक बाबा का सेवक बनने के बाद भी मिलती है। तो सबसे पहली बात यह है जानने की कि हम अपने आप में बाबा के सेवक आदेश प्रमाणे बने कि नहीं बने, ये सोचने की जवाबदारी है। हम किसी को क्या सिखा सकते, हमारे इतनी क्षमता नहीं, हमारा इतना शक्ति नहीं कि हम किसी को कुछ सिखा सके या हम किसी के दुख को दूर कर सके। मगर दुख को दूर करना और सिखाने का काम भगवान करता है, सिर्फ माध्यम हमको बना देता है। जरूरी नहीं कि कोई कार्यकर्ता के माध्यम से सीखता है, कभी किसी सेवक के माध्यम से भी अच्छी शिक्षा विचार मिल जाते हैं जो जीवन में अच्छा निर्माण कर लेते हैं और दुख को दूर करते हैं। तो हमने कभी भी ऐसे विचार को अपनाना नहीं चाहिए जो बाबा के आदेश को छुड़ाए। हमें ऐसे विचारों से चलना चाहिए जो बाबा के आदेश के करीब लाए। इसलिए मैं सभी सेवक सेविका से विनती करूँगा कि सभी बाबा के आदेश प्रमाणे चले, तत्व नियम से चले और आपस में सभी एकजुट होकर के एकता के साथ में रहने का और चलने का कार्य करें। हो सकता है हर व्यक्ति की अलग अलग समझदारी है, अलग अलग समझने की शक्ति है, सोचने की शक्ति अलग अलग है, समझने की शक्ति अलग अलग है, शैक्षणिक स्तर सबका अलग अलग है। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है,
किसी की शैली अलग है, किसी की शैली अलग है। ये सब अलग अलग अपनी क्षमता के अनुरूप होते हैं, मगर इन बातों में हमारे विचार मत भी अलग अलग हो सकते हैं, मगर मन में किसी प्रकार से द्वेष भावना नहीं होना चाहिए। विचार अलग अलग हो सकता है भगपाल जी कुछ बोले, मैं कुछ बोलूँ, मगर अंत समय में हमको एक ही जगह पे एक ही विचार पे टिकना पड़ेगा, वो है बाबा का आदेश। अलग अलग विचार अपना अपना मत सब लग सकते हैं, मगर उस मत में बाबा का आदेश क्या कहता है उसको देखते हुए हमको उसको आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, न कि आपस में मनमुटाव टाइप की बातें रखनी चाहिए। और जितना हो सके, मैंने देखा है कई बार सेवक इतने ज़्यादा हंसी मजाक और ठिठोली में रहते हैं कि बात बात में फिर विवाद उत्पन्न हो जाता है। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है हंसी ठिठोली, मगर बाद में फिर वही हंसी ठिठोली जो है आपस में मनमुटाव का कारण बन जाती है। ऐसा मैंने एक दो परिस्थिति इधर एक दो जगह पे देखी। तो बाबा ने बोला जितना हो सके हमने आपस में मर्यादा का पालन करना चाहिए, हमारी सिखवन में दी, बाबा के आदेश में दिया हुआ है। तो ये कोशिश करना चाहिए कि हमने अपने परिवार में, अपने सेवक परिवार में जितना हो सके मर्यादित तरीके से बोलने का कोशिश करना चाहिए, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मर्यादित व्यवहार करना चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी शब्द या ऐसा कोई भी व्यवहार किसी के मन को ठेस ना पहुंचाए और किसी भी प्रकार से एक दूसरे में मनमुटाव की भावना निर्माण ना हो। ऐसा विनम्र होकर के हमको एक दूसरे में व्यवहार मर्यादित तरीके से करने की जरूरत है। तो सभी सेवक सेविकाएं बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 से 5 नियम का पालन करें और आदेश अनुसार चले, क्योंकि इस जो सेवकों के विचारों से जो मंडल निर्माण हुआ है, इसके पहले जब इस जगह पे शुरुआत हुई थी 6-7 घर के सेवक जो आए थे हमारे घर और जवाबदारी मिली थी, वो 6-7 घर से लेकर के आज 700-800 घर के सेवक हो गए और बहुत विनम्र रह करके बाबा के आदेश प्रमाणे चलते हुए सेवकों को विचार देने का, सिखाने का, कार्य देने का कार्य हम लोगों ने किया। आज 700 हुए, कल 7,000 होंगे, कल उसके बाद 7 लाख भी होंगे, मगर वो कैसे हुए? वो बाबा के आदेश प्रमाणे हुए। हमने विनम्रता से एकता के साथ में चलने का कोशिश किया। कई बार ऐसी स्थिति भी आई थी कोई सेवक कुछ भी बोल देता, ऐसे भी कई बार स्थिति, फलानी जगह का सेवक कुछ बोल रहा है, ढिकानी जगह का सेवक कुछ बोल रहा है और फलाना सेवक मेरे पास में आकर के बता देगा कि वो तो ऐसा बोला तो उसका। अब मैं सबका बात लेकर के अगर चलूंगा और सबका बात मन में रख करके अगर व्यवहार करने लगा तो एकता से नहीं चल पाऊंगा। मेरे को मालूम कि किसका बुद्धि कितना है। अब मेरे को उसके बोले से क्या फर्क पड़ता, ना मेरा खून कम होता, ना मेरा मांस कम होता, ना किसी के बोले से मेरा सम्मान कम होता। मेरा सम्मान मेरे भगवान से है, मेरे कर्म से, मेरे विचार से। तो किसी के बोले से या किसी के कहे से कुछ होता नहीं माँ, मगर होता है तो हमारे खुद के आचरण विचारों से, कर्मों से होता है। तो हमको अपने ऊपर में ध्यान देना है, ना कि कौन क्या बोल रहा है, किसके क्या कर रहा है। अभी जैसे देखें, हमारे बोलने की बात नहीं होना चाहिए, मगर एक बताने की सबक की बात है। बुधा ग्राम का एक व्यक्ति इसलिए बोलो कि सेवक जैसा काम किया, जिम्मेदारी मिली, जवाबदारी मिली बाबा के आदेश के कार्य करने की, तो पैसा जमा हुआ, मगर बाद में उस पैसे का उपयोग दूसरे काम में किया। काम में दूसरे काम में लिया, कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात। हर जीवन में, हर किसी के जीवन में परिस्थितियां आती है, समय परिस्थितियां आती है, जरूरत है समय पर उपयोग कर लिया, अच्छी बात है। किसी के काम तो आया, रखा रहता क्या काम, मगर जब उसकी जरूरत पड़ी तब उसने वो चीज को वापस करना था, और जब नहीं भी कर पा रहा था तो विनम्रता से माफी मांग लेता कि मेरे से उपयोग हो गया, मैं समय पर धीरे धीरे दे दूंगा। ये बोल देना चाहिए, क्योंकि तुमने मार्ग स्वीकारते समय विनम्रता से भगवान को स्वीकारा तो भगवान दया किया। वैसे ही गलती पे भी माफी मांग के विनम्रता से बोल देता तो भगवान उसको भी माफ करता। मगर जहां तुमने अपने आदेश को तोड़ा और भगवान से मुंह मोड़ा, तो वो चीज बहुत बुरी बात है। आदेश एक बार मिलता है, वचन एक बार होते हैं, ईमान भी एक ही बार दिया जाता है, और एक बार का ईमान अगर झूठा साबित हो गया तो फिर भगवान ऐसे विश्वास नहीं करता है।
फिर चाहे दुनिया में जहां में कहीं पे भी जाके कार्य कर लो, कोई फर्क उसका पड़ता नहीं। इतने कार्यकर्ता बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां पे भी जाओगे बाबा तो एक ही है, भगवान एक ही है और आदेश भी एक ही मिलेगा। जो यहाँ ना समझ में आया वो कहीं समझ में ना आएगा, और जो कहीं समझ में ना आया वो यहाँ भी समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए हमारे भीतर जो है वही बाहर होना चाहिए। हमारे कर्मों में अगर कोई गलती होगी तो हमें उसको विनम्रता से माफी मांग करके छुड़ा देना चाहिए। आज क्या हुआ, सेवकों का पैसा लेकर के भारी पड़ गया, इतना भारी पड़ा परिवार की स्थिति बिगड़ गई। आज ऐसी ऐसी घटनाएं सेवकों के परिवार में हो गई, तो उससे क्या फर्क पड़ा? किसके जीवन में फर्क आया? उसके जीवन में फर्क आया, खुद के जीवन में समस्या निर्माण की है, किसी और का तो नुकसान नहीं किया। सेवक मेरे पास लेकर के आया, बताया कि जी फलाने ने पैसा ले दबा दिया, फलाने ने ये कर दिया, ठिकाने ने वो कर दिया। अरे हमारा क्या जवाबदारी, हमको क्या करना ये देखो। किसी का उसके थोड़े से पैसे रखने से हमारा काम रुकने वाला नहीं है, और उसकी छाए को भी वो पैसा देना पड़ेगा। ये सेवकों का पैसा है, मजाक नहीं। मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया हुआ है, वो पैसा कोई ऐसा खा नहीं सकता। छाए को भी देना पड़ेगा, नहीं तो पूरा दबा देगा भगवान। इतनी बड़ी शक्ति है भगवान की। हमको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। भगवान कैसा उसको लाएगा ये भगवान का काम है, मगर हमारा काम क्या है उसको हमको देखना है। ऐसी परिस्थितियां तो बड़े बड़े कामों में आते रहेंगे, छोटी मोटी स्थितियां निर्माण होगी, मगर उन परिस्थितियों में हमको अपना ध्येय एकता कैसे बना के रखना है, ये हमारी जीवन शिक्षा के ऊपर में निर्भर करेगा कि हमने इस मार्ग में आने के बाद में क्या शिक्षा ग्रहण की, कैसे हमारे अंदर गुण निर्माण हुए, हमने बाबा के आदेश में क्या सीखा। वो परिस्थितियों में हमारी ये शिक्षा काम आएगी, हमारा ध्येय काम आएगा। किसने क्या किया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब बातें मायने की नहीं। मेरे पास आते थे वो बताते, फला नहीं है, ये बोला नहीं। मेरे को मालूम कि उसकी बुद्धि कितनी है, क्योंकि 7 लोगों से चालू किया था, आज 700-800 परिवार हो, तो सब तो नजर के सामने छोटे से बड़े, तो प्रवृत्ति पद्धति बुद्धि सब मालूम, इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कोई यहाँ से वहां चले गया, कोई कहीं और चले गया। अरे कहीं भी जाए भगवान को तो मानेगा, मगर जो यहाँ ना मान पाया वो वहां क्या मानेगा। इसीलिए सेवकों ने अपने ध्येय में अपने आप में तलाश करना चाहिए कि मेरे पास भगवान है, तो मेरे सेवक बनने का मैंने वचन दिया बाबा को, तो मैं कैसे विचार आचरण से चलने की जरूरत है। मेरा जवाबदारी दूसरे के प्रति नहीं है, मेरा जवाबदारी खुद के प्रति है, और मेरे को अपने आप को कैसा सेवक बनकर चलने की जरूरत है, ये मेरी जवाबदारी। और मैंने किन गुणों में रह करके भगवान को स्वीकार किया था, कैसी प्रवृत्ति से स्वीकार किया था, और उस प्रवृत्ति से भगवान ने मेरे पर दया किया। और आज मैं किस प्रवृत्ति में चल रहा हूँ, क्या मैं क्रोध कर रहा हूँ या अहंकार कर रहा हूँ, ये खुद में मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे चर्चा बैठक के माध्यम से जब भी किसी सेवक को संचालक पूछता है कि फलाना चीज बताओ, विनती बताओ या प्रार्थना बताओ या कोई भी एक विचार बताओ, तो सबसे पहले वो सेवक क्या करता है, अपने भीतर ही सोचता है कि मेरे को याद है कि नहीं है। कोई भी सेवक मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, तो ये क्या किया उसने, अपने अंदर झाँका। तो ये खुद के अंदर झाँक करके खुद का विकास करने की है चर्चा बैठक करते हैं। अपना ही आत्ममूल्यांकन चर्चा बैठक के माध्यम से करते और अपना ही विकास करते, अपने विचार को बढ़ाने का कार्य चर्चा बैठक के माध्यम से होता है। इसमें किसी और का भला नहीं, इसमें खुद का विकास और खुद के भले के लिए हम चर्चा बैठक बनाते हैं, ताकि अच्छे विचार सीख करके अच्छे गुण निर्माण करें और अपने परिवार और घर को आगे बढ़ाएं। जो भी दिया है और जो भी हमने स्वीकार किया इस मार्ग में, वो अपने स्वयं के लिए किया है। और अपना विकास करने के बाद में प्रपंच साधित परमार्थ के कुछ अगर कार्य में हमारा अगर हमको ऐसा अवसर मिलता है कि हमको भगवान के उद्देश्य को, बाबा के उद्देश्य को पूरा करने में कहीं सहभागिता करने का ऐसा कोई ऐसा जवाबदारी या अवसर हमको मिलता है, तो उसमें सहर्ष अपने को समय देना चाहिए। सहर्ष अपने स्वयं की इच्छा से उसमें समय देना चाहिए, योगदान करना चाहिए, क्योंकि दौलत कमाई जा सकती है, मगर गुण जो है उसको अपने पे ही मिलेगा। तपस्या करने से ही गुण निर्माण होंगे, और ये भगवान के आदेश पे चल करके ही हम तपस्या कर सकेंगे, तो अच्छे गुण निर्माण होंगे। इसलिए हम सभी सेवक सेविकाओं ने आज जो परिस्थिति है, आज समाज
उस समय कैसे विचार से अवगत कराना पड़ेगा, उसके लिए आज ही ये समय है जब हम अपने जीवन में अच्छे विचार निर्माण करें, ताकि उन विचारों का प्रसारण दूसरों तक कर सकें और अच्छे विचार से कर सकें। ये जवाबदारी जो कुर्सी में बैठ करके मिलती है, बहुत ही जवाबदारी की जगह होती है। वहाँ अगर एक शब्द भी किसी ने गलत बोल दिया तो उसका हिसाब किताब उसी व्यक्ति को देना पड़ेगा, मामूली जगह नहीं है। क्योंकि हम किसके बारे में बता रहे हैं, हम भगवान के चितवन के बारे में बता रहे हैं। अगर वहां बैठने के बाद में अगर गलती कर दी तो उसका परिणाम भी उसी व्यक्ति को। इसलिए पूरी जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ में इस चीज को लेकर के आगे बढ़ने का कोशिश करना है। और उसके लिए सबसे पहली बात कि अपने अंदर अच्छे गुणों विचारों को निर्माण करने की आवश्यकता है, तभी हम दूसरों तक उसको बांट पाएंगे। नीचे बैठने से क्या होता है, नीचे बैठने से हमने नीचे बैठ करके रात भर चर्चा बैठक जा करके नीचे बैठ करके हमने बड़ों को सुना, और उन बड़ों को सुन करके हमारे विचार आगे बढ़ते गए और हमको आज ये अवसर मिला कि हम दूसरों को विचारों से अवगत कराने का जिम्मेदारी मिला है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके गागर में सागर भरने वाला काम हम देखिए, और ऐसा ही हमको अपने जीवन में करते रहना पड़ेगा। क्योंकि विचार और सबक कभी पूरे नहीं होते, जब तक जीवन है तब तक जरूरत पड़ेगी और तब तक भगवान को मानना है। क्योंकि हमारा वचन है जीवन के अंत समय तक, वचन छोटा सा नहीं, जीवन के आखिरी समय तक का वचन दिए, तो बीच में ही डगमगा जाए ऐसा ध्येय हमारा होना नहीं चाहिए। हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि मैंने जो वचन दिया वो अंतिम समय तक का, तो उसको उसी अंतिम समय तक मेरे को वैसे ही विचारों से लेके जाना है जैसा मैंने अपने ध्येय से मार्ग को स्वीकार किया है। उसमें कहीं पे भी क्रोध, अहंकार, किसी प्रकार की गलत दुर्भावना का गुण अपने अंदर निर्माण होने नहीं देना। तो सभी सेवक सेविका बाबा के आदेश प्रमाण चले, चले और अपना स्वयं का जवाबदारी अपने आप में महसूस करके बाबा के आदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इतना कर मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। सभी भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं, बाबा जिंदगी जी को प्रणाम। परमात्मा अभी विचारों में इन्होंने हमारी शिकवन के ऊपर बहुत अच्छे विचारों से इनमें अवगत किया है। ऐसे विचारों को हम शिक्षिका को विचार करना चाहिए, क्योंकि जो विचार कालिका जी ने बताए तो हमारी वास्तविकता हर शिक्षिका की जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है। इसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए